बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था बैंक MIS रिपोर्ट बनाने में जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो किस तरह से मैंने सॉल्व किए वो आपके साथ भी मैंने सोचा कि शेयर किया जाए कि बैंक MIS रिपोर्ट्स वगैरह में कुछ भी जिस तरह की क्राइटेरिया प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इस तरह का भी कोई मसला आ सकता है। तो उसको मैंने सॉल्व तो किया था, लेकिन मैंने कहा इस टॉपिक के ऊपर भी एक आपके साथ शेयर किया जाए किस तरह से क्या मसला है। अब जैसे उनके पास PDF में लेटर्स होते हैं और वो एबल टू एक्सट्रैक्ट से जो है डाटा कन्वर्ट एक्सेल में करके यहाँ से डाटा अलग शीट पे निकालते हैं कस्टमर का। अब ये होता है हज़ारों की तादाद में और होता लेटर फॉर्मेट में। इस तरह से उनकी प्रॉब्लम ये आ रही थी, इसमें से कुछ सिलेक्टेड अलग अलग कॉलम्स में डेट, रियलाइजेशंस और ट्रांसफर रेफरेंस और पर्पस, वो उनको सेपरेटली निकालना था। अब ये तो हमने कर लिया था फ़िल्टर से, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि इनके बैंक के एड्रेस जो है वो हमें कॉल करने थे। बैंक एड्रेस इस तरह से कॉल करने थे जैसे ABC बैंक लिमिटेड। ये सारी जो टेक्स्ट लाइनें आ रही हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंड से जो है हमें लेटर को अलग निकालना था सेल से। और अब जैसे यहाँ पर ये ABC बैंक लिमिटेड आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लेटर में ABC बैंक लिमिटेड, नेक्स्ट लाइन में भी इसका एड्रेस जा रहा है पेरिस रोड से आलकोट। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेटर में फिर एक लाइन है, दो लाइन है एक्स्ट्रा, नेक्स्ट लाइन से इनका एड्रेस के बाद से जो लोकेशन है सारी इनकी उठानी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की गई थी वो मैं बताऊंगा किस तरह से। ये जो नाम आ रहे थे एक लाइन में नहीं थे, ये मैंने फिर बता दिया, नेक्स्ट लाइन में भी रिपीट कंटिन्यू हो रहे थे। अगर कोड की बात करें विजुअल बेसिक से या मैक्रो से, तो ये प्रॉब्लम उसमें भी इस तरह से लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करने का बहुत मसला था, तो उससे भी ये नहीं हुआ। तो फिर इसके लिए जो फार्मूला मैंने यूज़ किया अप्लाई, वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उसके लिए मैंने टेक्निक क्या उठाई, इस लाइन के अंदर जो हमारे पास एक कॉमन वर्ड आ रहा था वो मैंने चेक किया। यहाँ पर जैसे बैंक के बाद हमारे पास हमें बैंक के नाम चाहिए थे, तो बैंक से पहले जो है हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था पेड टू मैंने चेक करा, हर लेटर के अंदर सेम हर बैंक नेम एड्रेस से पहले ही ये वर्ड मौजूद है। और उसके बाद का जितना भी वर्ड हमारे पास आ रहा था टेक्स्ट और उसकी अदर लाइन जो है वो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना थी, यानी एड्रेस विद लोकेशन हमें चाहिए था। तो इसको यूज़ किया मैंने, बेस जो बनाई अपनी पेड टू का जो टेक्स्ट था इसको बनाया। अब अगर हम फिल्टर लगा रहे थे तो फिल्टर लगा के भी मैंने चेक किया, लेकिन इसमें पेड टू का फिल्टर तो लग रहा था। जैसे मैंने यहाँ से इंटायर कॉलम सेलेक्ट करा, डेट, और फिल्टर में जाके मैंने टैक्स में लिख दिया पेड टू। अब पेड टू से डेटा तो आ रहा था, लेकिन उसमें मसला ये आ रहा था नेक्स्ट लाइन कंटिन्यू नहीं हो रही थी। अब हर लेटर के जितने भी लेटर होंगे आधार की तादाद में, उससे कहा था कि ये लेटर्स होते हैं। तो अब उसके अंदर भी अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास पेज 2 तो आ गया, लेकिन उसके बाद की नेक्स्ट लाइन हमारे पास कंटिन्यू नहीं हो रही। तो फिल्टर लगा के भी अगर हमने ये चेक करा तो ये सॉल्व नहीं होता कि पेज 2 के बाद के टैक्स के बाद नेक्स्ट लाइन से भी हमें टैक्स निकालना था जो उनकी लोकेशन थी। तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, इसके लिए हमने फिर जो फार्मूला यूज़ किया मैंने वो आपके साथ अब मैं बता रहा हूँ। जिस कॉलम में हमें चाहिए इस शीट पे मैं लगा रहा हूँ, अलग शीट पे चाहिए तो अलग शीट पे भी आप लगा सकते हैं। मैंने जो है फर्स्ट यहाँ पर इफ़ एरर को यूज़ किया और इफ़ एरर को मैंने कहा वैल्यू, अभी वैल्यू की जगह हमने फिर इफ़ कंडीशन को यूज़ किया और इफ़ कंडीशन के साथ मैंने सर्च फंक्शन को यूज़ किया। और सर्च क्या करना था, पेज 2, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, फाइंड टैक्स मैंने कहा इसको फाइंड करना है विद इन टैक्स। अब विद इन टैक्स के अंदर जो है वो सेल क्या आ गया, सही है जी, इसके अंदर क्योंकि ड्रैग होगा यहाँ से, तो हमने जिस सीक्वेंस में फॉर्मूला लग रहा है रो तो उसी के साथ वाला सेल सेलेक्ट होगा विद इन टैक्स। तो विद इन टैक्स में हमने कहा इसको देखना है और फिर ब्रैकेट क्लोज किया सर्च का, कॉमा कॉमा, और कॉमा के बाद अब वैल्यू इफ ट्रू जो थी उसकी जगह हमने कॉन्केटिनेट किया। कॉन्केटिनेट क्योंकि नेक्स्ट लाइन से भी टेक्स्ट चाहिए था, तो उसके लिए हमने कहा अगर सर्च हो जाता है इस टेक्स्ट के अंदर कॉमा तो कॉन्केटिनेट भी करना है। कॉन्केटिनेट क्या करना है, अब हमने उसके लिए पहले तो ये डिफाइन किया कि क्या कॉन्केटिनेट होगा कहाँ से, तो हमें यही वर्ड को देखना था पेज 2 को। तो हमने इसके लिए फार्मूला लगाया राइट कॉन्केटिनेट के साथ ब्रैकेट ओपन, इस सेल में हमने कहा राइट से चेक करें और कॉमा क्या चेक करें, हमने कहा लेन फंक्शन, और लेन फंक्शन में भी यही सेल सेलेक्ट करा हमने, यानी इसकी लाइन चेक करें और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया लाइन का, और लाइन का ब्रैकेट क्लोज के बाद हमने कहा फाइंड करें।
ठीक है जी। राइट से फाइंड लाइन, जितने करेक्टर होंगे लाइन के बाद उसमें से फाइंड क्या करना है, माइनस हमने ये राइट फॉर्मूले के साथ लाइन और इसके साथ फाइंड को यूज़ करा, ब्रैकेट ओपन, माइनस कर दें पेड टू। सही है जी। फाइंड पेड टू करना है, कॉमा कहाँ से करना है हमने कहा इसी सेल में करना है। ठीक है जी। तो ये हो गया फाइंड से हमने जो काम लिया है और इसको हमने कर दिया यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और माइनस कर दिया 7। माइनस इसलिए 7 किया, अभी मैं इसकी वजह बताऊंगा आपको, -7 क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और -7 के बाद यहाँ पर हमने कर दिया इसका ब्रैकेट क्लोज। अब ये कॉन्केटिनेट हो गया फर्स्ट टैक्स जो हमें यहाँ मिलेगा पेड 2 के बाद -7, क्योंकि हमें पेड 2 से नहीं चाहिए, हमें कहाँ से चाहिए था, बैंक नाम। तो पेड 2 और बैंक नाम में जो डिफरेंस आ रहा है वो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ ऐसी। ये देखें 1P2AI3D4 स्पेस 5 और 2 6 7 8। तो तकरीबन ये P के बाद से जो है 7 करेक्टर के बाद से हमें डेटा चाहिए, तो हमने इसलिए यहाँ पर कंटिन्यू करा है -7। और इसके बाद जो है यहाँ पर हमने -7 के बाद कंटिन्यू करा, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ब्रैकेट क्लोज के बाद स्पेस के साथ चाहिए लिखा हुआ आपने, तो 2 टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट के लिए हमने बीच में स्पेस देना था, तो यहाँ कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा। और फिर किसके साथ कॉन्केटिनेट होगा, जो नेक्स्ट लाइन के अंदर टेक्स्ट आ रहा है। यानी अगर उसको फाइंड मिल गया तो फाइंड के साथ पहले तो ये सारा काम होगा, इतने लेटर के बाद से पेड 2 के बाद बैंक लाइन को उठाना है, ये कॉन्केटिनेट टेक्स्ट 1 हो जाएगा सारा फॉर्मूला ये काम करने के बाद। फिर हमने कहा स्पेस देके नेक्स्ट लाइन से जो टेक्स्ट होगा वो भी कंटिन्यू करके उठाएं। तो A3 मेरे पास नेक्स्ट लाइन उसकी सेल कंटिन्यू करने के लिए वैल्यू आ गई। टेक्स्ट 2 हमारा स्पेस के लिए हमने जगह दे दी, और टेक्स्ट 3 में जो कॉन्केटिनेट करनी थी थर्ड लाइन उसको हमने सेलेक्ट करा, कॉन्केटिनेट का काम खत्म। और यहाँ पर कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा और फिर ब्रैकेट कर दिया क्लोज कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा और स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो ये फॉर्मूला है, अप्लाई करके देखते हैं इसको और एंटर करेंगे। तो जिस तरह की कंडीशन मैंने स्टार्ट में बताई थी कि मसला आ रहा था जिसको सॉल्व करना था, जो वे भी है वैसे भी नहीं हो रहा था उसमें, क्योंकि नेक्स्ट लाइन से हमें चाहिए थी चीज़ें, तो उसको हमने फार्मूले से कैलकुलेट करके निकाला है। अब एंटर करके चेक करते हैं। ठीक है जी। अभी देखें ब्लैंक है, यहाँ पर हमने कंडीशन ब्लैंक दी है क्योंकि ये पेड 2 का कोई टेक्स्ट नहीं है। अब इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे तो जहाँ पेड 2 मिलेगा उसके बाद से 7 करेक्टर माइनस करके आगे से ही पेड 2 के बैंक नेम उठाएगा। ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक। मैं पहले फर्स्ट लेटर की जो कंडीशन आ रही है इसको देखें, यहाँ पर ड्रैग करके चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास ABC बैंक लिमिटेड खत्म हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट लाइन में इसका टैक्स नहीं है, तो हमारे पास इसी सेल में सिर्फ एड्रेस शो करेगा ABC बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट लाइन में कोई टैक्स नहीं है, नेक्स्ट लाइन का टैक्स कंटिन्यू नहीं करा, वरना वो इस लाइन के साथ आगे कंटिन्यू करता। लेकिन अदर लेटर में हमारे पास नेक्स्ट लाइन में टैक्स मौजूद है, तो इसको और आगे ड्रैग करते हैं। तो ये काम हो गया हमारा। ठीक है जी। पेड 4 5 6 2 7 के बाद से जो माइनस करा है हमारे पास ABC2 बैंक लिमिटेड आ गया। अब नीचे और ड्रैग करते हैं दूसरे लेटर के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा लेटर ये स्टार्ट हो गया, इसमें हमारे पास नेक्स्ट लाइन में टैक्स है, तो यहाँ पे एक ही लाइन में पेरिस के बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो कंटिन्यू होगी, रोड सियालकोट 904 देखें जी। ठीक है जी। CDF बैंक लिमिटेड पेरिस रोड सियालकोट 1049 और उसके बाद यहाँ ब्लैंक हो गया उसी लाइन से, यानी पूरी एक लाइन में हमें एड्रेस निकालना था, वो इस फॉर्मूले ने पूरा हमारा काम करके हमें दे दिया। अब ये हमारी प्रॉब्लम सेव होगी, जितने भी लेटर थे मैंने उसको वहाँ एंड तक ड्रैग करा और जहाँ जहाँ ये इशू आ रहा था देखें सारे वहाँ पे ब्रांच कोड और उसके बैंक के नाम के साथ हमें मिल गया। इस तरह से सॉल्व हो गया मसला। ठीक है जी। जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम थी वहाँ वहाँ बैंक के नाम आ गए। नेक्स्ट लाइन में जहाँ था टैक्स वो भी कंटिन्यू हो गया, कॉन्केटिनेट हो गया। तो अब इसको उठाएंगे किस तरह से, अब सिंपल है। तो यहाँ पर आप कोई हेडिंग बना दें कलम, क्योंकि सॉर्ट आउट तो जो मेन शीट है वो अलग शीट पे ही करना है डाटा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक कस्टमर की एक बैंक नेम हेडिंग बना के इस पर फिल्टर अप्लाई कर लें। फिल्टर अप्लाई के बाद जितने भी यहाँ पर ब्लैंक आ रहे हैं सब हटाएं, चेक, और बाकी नाम वाले सेल को फिल्टर करें। जितने लेटर होंगे सबके नाम आ गए विथ कोड, ब्रांच कोड के साथ। बस आप इसको कॉपी कर लें, जितना आपका रिकॉर्ड आ रहा है कॉपी के बाद जिस जगह आपको चाहिए शीट क्लिक करें और वहाँ जाके जो अलग शीट पर उन्होंने कहा था हमें डाटा सेट करना होता है, तो बस उधर जाके आप बैंक नेम और जो जिस तरह से आपको चाहिए वहाँ जाके Ctrl+Alt+V, पहले आप शीट पे आके Ctrl+C कर लें, फिर शीट पे जाके Ctrl+Alt+V
और यहाँ पे फॉर्मूले का लिंक ख़त्म करके वैल्यू पेस्ट, तो इस तरह से सारे आपको बैंक के नाम मिल जाएंगे। फ़िल्टर क्लियर करना है, यहाँ से जाके दोबारा फ़िल्टर के ऊपर चेक लगा दें, फ़िल्टर क्लियर। तो ये काम हमारा इस तरह से सॉल्व हुआ था, जो आपकी भी नॉलेज में इंक्रीज़ करने की वजह बना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सीखने को मिला होगा। इसी हिसाब से लाइक भी करें फिर भरपूर इस वीडियो को। और ऐसे जो काम करते हैं अकाउंट्स के, बैंक्स के, ऑफिस वर्क वगैरह में जो मैनुअल, जिनको बहुत टाइम लग जाता है प्रॉब्लम में, तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ों को समझ सकें और सीख सकें और सॉल्व कर सकें। फर्स्ट आपने सीखा है तो आप पहले भरपूर लाइक्स करें, जिनके साथ शेयर करेंगे उनका भी राइट बनता है वो भी भरपूर लाइक्स करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।